अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों, इस व्लॉग के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि हल्का 153 जलालपुर पीरवाला में फार्म 47 के मुताबिक किसने कितने वोट लिए हैं। दोस्तों, इस व्लॉग के अंदर मैंने आपको ये बताना है। तो मेरे पास मैंने एक मुकम्मल लिस्ट जो 47 की थी, वो मैंने जो नाम है अब वो मैंने यहाँ लिख दिया इस लिस्ट के अंदर। अभी वो आपके सामने मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और मैंने सबको बताने किसने कितने नंबर कितने वोट्स लिए हैं। दोस्तों, इसका मकसद ये है, बनाने का मकसद ये है, सबसे पहला तो बनाने का मकसद ये है ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, ताकि पता चले कि इस हल्का 153 में किस पार्टी ने कितने वोट लिए हैं। और दूसरी दोस्तों बात यह है, कुछ लोग धांधली का शोर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि जो दोस्त हमारे नए दोस्त है वो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया है, फेस पे देख रहे हैं उसको फॉलो कर दें। हो सके तो YouTube चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी नाम से है नदीम खिलजी व्लॉग से, तो वो फौरन फ्रंट पे आ जाएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको उन लोगों के नाम बताता हूं, उन उम्मीदवारों के नाम बताता हूं सबसे पहले जिन्होंने 1000 से ज़्यादा जो है ना वोट लिए हैं। तो एक तरतीब वाइज आप देख लीजिएगा। अहमद अब्बास खाकी साहब 1099, इज़हारुल हक जो है ना जमात इस्लामी के, उन्होंने भी 1095 वोट लिए हैं। हामिद अली, याद रहे दोस्तों, हामिद अली जो पीपल्स पार्टी के थे, हामिद अली भट्टी, उन्होंने 17,555 वोट लिए, मतलब 17,000 अच्छे खासे वोट ले लिए। दीवान आशिक हुसैन बुखारी 49,000। राणा गजनफर अली पहलवान, उन्होंने 3,000 दोस्तों वोट लिए। राणा गजनफर जो गिज्जी पहलवान जो है 3,000 वोट लिए। राणा कासम उन्होंने 295,000 और रियाद हुसैन ने 39,000 और सैयद शाह ज़हूर गिलानी साहब ने 10,000 और बड़े अच्छे भी सही के 10,000 आगे। कासम खान लंगा के 47,000। दोस्तों बस मैंने एग्जैक्ट ऐसे बता दिए, आगे वाला बताने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात ये है, अब मैं इन चारों को फिर डिस्कस करता हूँ जो बड़े हैं। राणा कासम उन्होंने दोस्तों लिए हैं 95,000, याद रहे 95,000, मतलब 1 लाख से 5,000 कम लिए हैं। और क्या कहते हैं, दीवान आशिक हुसैन बुखारी ने 49,000 यानी 50,000 वोट 49,000 वोट लिए हैं। और इसी तरह रियाज हुसैन ने 39,000, सैयद शाह ज़हूर वो कासम खान लंगा ने 47,000। अब मसला ये है कि कुछ लोग जो है ना ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ दीवान आशिक हुसैन बुखारी साहब, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट भी होगा। यहाँ दोस्तों एक किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, ये जो स्क्रीनशॉट है इसके मुताबिक इन दोनों में मुकाबला है, डॉक्टर रियाज लांग और दीवान आशिक हुसैन बुखारी में। चलिए इसको हट जाए, एक आपको ये पोस्ट दिखाता हूँ। ये पोस्ट हमारी है जनाब कासम खान लंगा वाला जो उनका पेज है, उसके ऊपर है कि हम जीत चुके हैं, हमारा सारा पैनल जीत चुका है और रात 1 बजे के बाद हमारे साथ धांधली हुई है और रिजल्ट चेंज कर दिए गए। तो दोस्तों उन्होंने भी शोर किया, मतलब दीवान आशिक हुसैन बुखारी साहब भी शोर डाल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। कासम खान लंगा वाले भी कह रहे हैं धांधली हुई है। तीसरा रह जाता है पीटीआई वाले डॉक्टर रियाज लांग, तो वो तो सबको पता है उनके साथ। तो अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि हमारे फार्म 45 के मुताबिक हमारे 60,000 वोट बनते हैं। तो इसका मतलब ये है, यहाँ उन्होंने दिए हुए हैं 39,000, मतलब तकरीबन जो है ना 20,000 21,000 वोट जो है ना वो खा गए हैं इनके मुताबिक, डॉक्टर रियाज लांग के मुताबिक। तो दोस्तों अब कहानी ये है कि बनाने का फिर मैं वही कह रहा हूँ कि मकसद हो कि ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। जो नए दोस्त हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, हमारी इस हल्के की आवाम है, उनको पता हो कि किसने कितने वोट लिए हैं। तो दोस्तों ये सूरत हाल थी। अब हम धांधली की बात करते हैं। दोस्तों इसका एक ही हल है, अगर किसी कोई कह रहा है कि धांधली हुई है तो उसके पास फार्म 45 होना चाहिए। वो फार्म आप दिखाओ, उनके जमा करो जितने बनते हैं, तो वो आपके पास सबूत है। वो और बात है कि आजकल फार्म 45 भी माना नहीं जा रहा, उसके मुताबिक भी फैसला नहीं आ रहा, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो बाकी दोस्तों ये मैंने आपके सामने जो है ये सारी स्टोरी कहानी आपके सामने मैंने बयान कर दी है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को दोस्तों आगे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो दूसरे भी दोस्त हैं उनको भी पता चल जाए कि इस हल्के में किसने कितने वोट लिए हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।